नमस्कार भाई और बहनों। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जबरदस्त हलचल है। हवा में एक ही नाम गूंज रहा है, योगी का मिशन 2027। क्या सच में योगी आदित्यनाथ ने अब से ही 2027 की पूरी रणनीति तैयार कर ली है? और क्या अखिलेश यादव की साइकिल का टायर सचमुच पंक्चर हो गया है? इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं वो सारे पन्ने जो आने वाले चुनाव की कहानी पहले ही लिख चुके हैं। मैं हूँ अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यूपी की राजनीति में 2022 के बाद सब शांत है तो ज़रा ठहरिए। खबरें बताती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए ऑपरेशन मिशन 2027 की रूपरेखा बना ली है। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते लखनऊ के लोक भवन में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश के 75 जिलों के संगठन प्रभारी और मंत्री शामिल थे। उस मीटिंग में एक ही बात दोहराई गई, 2027 में भी कमल खिलेगा, हर बूथ मजबूत होगा। क्या यह किसी बड़े मिशन की शुरुआत नहीं लगती? अब बात करते हैं दूसरी तरफ की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। 2022 में उन्होंने 111 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजे उम्मीद से बहुत नीचे रहे। पार्टी के भीतर से आवाज़ें उठ रही हैं कि साइकिल का हवा निकल चुका है। हाल ही में आजमगढ़ और मैनपुरी की रैलियों में भीड़ कम दिखाई दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने खुलकर कहा कि संगठन में नई ऊर्जा की ज़रूरत है। तो क्या अखिलेश की साइकिल सच में पंक्चर हो गई है, या फिर ये तूफान से पहले की शांति है? यही वो मोड़ है जहां राजनीति में एंट्री लेता है मैजिक एलिफेंट यानी बहुजन समाज पार्टी। मायावती भले अब ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर रही हो, लेकिन 2 अक्टूबर को लखनऊ में हुए पार्टी के फाउंडेशन डे प्रोग्राम में उन्होंने साफ कहा, 2027 में बीएसपी अकेले लड़ेगी, गठबंधन नहीं करेगी। जानकार मानते हैं कि अगर बीएसपी का वोट बैंक फिर से एक्टिव होता है तो योगी का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन बीजेपी इस बार 70% बूथ स्तर पर डिजिटल कनेक्ट प्रोग्राम शुरू कर चुकी है, जिसमें हर पंचायत में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। अब बड़ा सवाल, आखिर योगी का मिशन क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक मिशन 2027 3 स्तंभों पर खड़ा है: संगठन, सेवा और संकल्प। हर विभाग को परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड दिया गया है। जो मंत्री या अफसर काम में ढिलाई दिखाएगा उसे सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर से नोटिस मिलेगा। जनवरी 2026 तक हर विधानसभा क्षेत्र में विकास संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और इसे नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर ये सब प्लान पहले से तय है तो विपक्ष क्या करेगा? कानूनी और चुनावी नज़रिए से देखा जाए तो चुनाव आयोग 2026 के अंत तक नई मतदाता सूची तैयार करेगा। आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक हर बूथ पर कम से कम 1250 वोटर और 1 ईवीएम यूनिट होगी। यानी बीजेपी को पता है कि अगली लड़ाई सिर्फ प्रचार की नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट की भी होगी। वहीं समाजवादी पार्टी अब ग्राउंड लेवल सर्वे करा रही है, खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में, ताकि कमज़ोर सीटों पर नए चेहरों को उतारा जा सके। अब आइए विपक्ष की दलील पर भी नज़र डालें। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी और किसान संकट जैसे मुद्दे 2027 में फिर उठेंगे। उनका मानना है कि जनता सिर्फ मिशन नहीं, मकसद भी देखती है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया, जनता ने देखा है योगी राज में अपराध कैसे घटा और निवेश कैसे बढ़ा। दोनों तरफ दावे बड़े हैं, लेकिन फैसला जनता के बटन पर ही होगा। आगे क्या? राजनीतिक जानकारों का अनुमान है कि मार्च 2026 से मिशन 2027 की असली शुरुआत होगी। योगी सरकार उस वक्त तक 1.3 लाख करोड़ के निवेश प्रोजेक्ट्स को ज़मीन पर उतारने का लक्ष्य रख रही है। वहीं एसपी और बीएसपी मिलकर संयुक्त रैलियों की संभावना पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो 2027 की लड़ाई त्रिकोणीय होगी, बीजेपी बनाम एसपी बनाम बीएसपी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यूपी की सियासत में अब ठहराव नहीं, सिर्फ तूफान बाकी है। तो भाई और बहनों, आप क्या सोचते हैं? क्या योगी का मिशन 2027 फिर से कमल खिलाएगा, या इस बार अखिलेश यादव कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अमृत डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। अगला अपडेट 24 घंटों में आएगा, तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि यूपी की सियासत में हर घंटे कहानी बदल रही है। डिस्क्लेमर, ये जानकारी उपलब्ध स्रोतों, मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों पर आधारित है।